हेलो गाइस, वेलकम है यूट्यूब चैनल जीके एक्सप्रेस 100। गाइस, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस पेट के लिए समान अध्ययन का 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो गाइस, आप सब वीडियो में बने रहें और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अपना नोट करते रहें। ओके गाइस, तो चलते हैं गाइस आपके क्वेश्चन की तरफ, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो आपका पहला क्वेश्चन गाइस, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गाइस आपको बता दें, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो गाइस, ग्लोबल फुटप्रिंट की स्थापना कब हुआ था? 2003 में। गाइस आपको बता दें कि इसमें आपको जो आवश्यकता, जिस क्वेश्चन में आवश्यकता है उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, जिससे आप सब एक क्वेश्चन के माध्यम से कई क्वेश्चन तैयार कर सकें। ओके गाइस, तो इसके बारे में देख लेते हैं नोट्स में क्या गाइस। ग्लोबल फुटप्रिंट मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड में स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक है। तो गाइज, फुटप्रिंट क्या है? स्वतंत्र थिंक टैंक। तो इसका मुख्यालय ऑकलैंड, जो कि कहाँ गाइज? कैलिफोर्निया में स्थित है। तो आशा करते हैं गाइज आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। 2 क्या गाइज? नगर पालिका के कूड़े कचरे को एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं। फर्नेस को क्या कहा जाता है? तो गाइज, जिस फर्नेस में कूड़े करकट को जलाया जाता है गाइज, उसको हम क्या कहते हैं? इंसिनरेटर। तो जो दूसरा का ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गाइज आपको एक बात और बता दें कि यदि क्वेश्चन आपको आ रहा गाइज, तो अपने आप दिमाग में, अपने माइंड में गाइज उस आंसर को बताने की आप कोशिश अवश्य करें। ओके गाइज, अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गाइज, भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचे का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? तो गैस, कौन सा राज्य है जहां पर एक नियम बनाया गया गैस कि बरसात के पानी को सब एब्जॉर्ब करेंगे? तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा गैस? तमिलनाडु। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? ऑप्शन बी। ओके गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 4। कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो गैस, आप जानते हैं मीथेन गैस कहाँ पाया जाता है? दलदली स्थानों में। इस और मीथेन गैस को किस नाम से जाना जाता है गैस? मार्स। कौन सा गैस? मार्स गैस। क्यों? क्योंकि ये दलदली स्थानों में पाया जाता है। तो ये तो गैस पाया जाता है गैस, इसके अतिरिक्त कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित गैसों में कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो गैस, ग्रीन हाउस गैसें क्या होते हैं? तो गैस, जो गैसें हमारे वायुमंडल के या वातावरण के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, उन गैसों को क्या कहते हैं गैस? ग्रीन हाउस गैस। इनमें से बताना कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करें गैस, ऑप्शन ए CO2, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन ग्रीन हाउस गैस है गैस। और दूसरा ऑप्शन गैस क्या? CH4, जिसको बोलते हैं मेथेन। अभी आपको बताया है गैस, मेथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये दलदली स्थानों में पाया जाता है। NO2 ये भी गैस ग्रीन हाउस गैस है। और ऑप्शन नंबर जो डी पे लिखा गैस, O2 मीन्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 5 का डी बन जाएगा। और इसके बारे में देख लेते हैं गैस, नोट्स में क्या लिखा है। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। मुक्ता नहीं है गैस, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो गैस विश्वव्यापी ताप में वृद्धि होता है गैस, उसके लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? CO2। अभी आपको बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ताप के वृद्धि में, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। और कौन कौन से गैस ग्रीन हाउस गैस हैं? प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं जैसे जलवाष्प, CO2 जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, NO2, O3 क्या गैस? O3 आपका है ओजोन। और
CFC होगा गाइज, ये क्या होगा? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर आपका 6 गाइज, ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? तो गाइज खतरा, कौन सा खतरा? तो आप जानते हैं गाइज, जो अम्लीय वर्षा होता है इसके कारण ताजमहल के जो पत्थर है वो काला हो जा रहा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि गाइज उसमें एसिड रेन होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। आपको बता दें गाइज नोट्स में क्या लिखा हुआ है, मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाए गए ताजमहल को सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है। आप जानते हैं गाइज कि ताजमहल को कौन बनवाते हैं? मुगल बादशाह शाहजहां। आजकल कारखानों से निकलने वाले SO2, N2O ताजमहल के पत्थरों का क्षरण हो रहा है, जिससे ताजमहल के पत्थरों की चमक फीकी पड़ती जा रही है। आपको बताएं गाइज एसिड रेन के कारण ऐसा पॉसिबल है। आप जानते हैं गाइज मथुरा में जो तेल का कारखाना है उसके कारण भी बहुत ऐसा होता है कि अम्लीय वर्षा होने का ज़्यादा खतरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो गाइज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। कब? 1885 में। और महात्मा गांधी जी इसकी अध्यक्षता कब किए थे गाइज? 1924 में। कौन सा अधिवेशन था गाइज? बेलगांव अधिवेशन। तो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट, ऑप्शन बी। इसके बारे में देख लेते हैं गाइज क्या लिखा हुआ है। महात्मा गांधी जी 1924 में बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें कौन से नंबर का अधिवेशन था गाइज? 40वां नंबर का अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। ओके गाइज, तो 1923 में क्या था गाइज? विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 1923 में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे गाइज? अबुल कलाम आज़ाद। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और 1923 में एक और अधिवेशन हुआ था गाइज, जो कि 39वां था अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली कर रहे थे और काकी नाडा में हुआ था। 1922 में जो अधिवेशन हुआ था गाइज, किस नंबर का अधिवेशन था? 38वां नंबर का अधिवेशन, और जिसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास कर रहे थे। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था गाइज? गया में हुआ था। और गया कहाँ गाइज? बिहार में। ओके गाइज, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा गाइज। और यदि आपको समझ में आता है गाइज तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ गाइज शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट एक और छूट गया गाइज पॉइंट। और 1925 में एक अधिवेशन हुआ था गाइज, किस नंबर का? 41वां अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सरोजिनी नायडू। कहाँ हुआ था? कानपुर में। गाइज एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ऐसे पूछा जाता है गाइज कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता किसने किया था? तो कौन कहते गाइज? सरोजिनी नायडू। कब किए थे? 1925 में। भारतीय महिला कौन से गाइज? भारतीय महिला है। 41वां अधिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइज, ऑप्शन ए। कहाँ गाया गया था गाइज? कोलकाता में। कब? 27 दिसंबर 1911 में। ओके गाइज, और इसके बारे में देख लेते हैं गाइज। राष्ट्रीय गान जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 11 दिसंबर 1911 में लिखा गया। तो लिखा कब गया था गाइज? 11 दिसंबर को। और गाया कब गया था गाइज? 27 दिसंबर 1911 में। यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कौन सा अधिवेशन था गाइज? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो गाइज 1828 में सबसे पहले आप जान लीजिए एक क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है, आपसे ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है गाइज कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1828 में किया गया था। किसने किया था गाइज? राजा राममोहन राय ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइज कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ओके गाइज, इसके बारे में देख लेते हैं गाइज। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी,
और स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना किया था गाइस? आर्य समाज की। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया भी है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो कौन किया था गाइस? स्वामी दयानंद सरस्वती। और सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है गाइस, ये इन्हीं से संबंधित है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी से। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। उस सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। गाइस आपको बता दें, इस सेशन में गाइस हर तरह से क्वेश्चन सेट किया गया है, चाहे इतिहास हो या भूगोल हो या कला से संबंधित हो। तो गाइस आप सब वीडियो में बने रहें, एक सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आशा करते हैं गाइस आप आंसर बता चुके होंगे। तो इसका जो आंसर होगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में गाइस एक भी नदी नहीं प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर है गाइस नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 11। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस क्वेश्चन। वैसे आप जानते हैं हमारे पृथ्वी पर 71% गाइस क्या है? जल से घिरा हुआ है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन ताज़ा जल की अगर हम बात करें गाइस, केवल कितना पाया जाता है? 0.3%। कितना? आप कह सकते हैं 3% पृथ्वी पर खाली ताज़ा जल पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा कौन सा करेक्ट? बी। और हमारे पृथ्वी को जल कितना घेरा हुआ गाइस? 71%, 71%। और इसके बारे में देख लेते हैं गाइस नोट्स में, क्या नोट्स में है। पृथ्वी को जलीय ग्रह या नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गाइस? क्योंकि 71% भाग जल से घिरा है। पृथ्वी के धरातल का 71% भाग जल आच्छादित है। उत्तरी गोलार्ध की कुल क्षेत्रफल के लगभग 60.7 भाग पर जल है। तो उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल गए? 60.7। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 80.9% भाग पर जल है। तो गैस अगर आप कंपेयर करेंगे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की, तो उत्तरी गोलार्ध में कम जल है, कम भाग पर जल पाया जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध पर गैस ज़्यादा भाग पर जल पाया जाता है। देख सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध पर 80.9%, जबकि उत्तरी गोलार्ध पर 60.7%। लेकिन पृथ्वी पर कुल जल का लगभग 97% जल खारे जल के रूप में दोनों गोलार्धों में, महासागरों में मौजूद है। तो खारे जल गैस कितना है? 97। जाहिर सी बात है अगर 3% जल ताज़ा जल होगा तो 97% जल कैसा होगा गैस? खारा जल। क्वेश्चन नंबर आपका गैस 12। इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो इसका जो आंसर होगा गैस ऑप्शन सी, समुद्री जल। तो आपको गज एक भी बता दें कि अगर आपसे धातु में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा धातु है, मेटल है, जो विद्युत का सबसे ज़्यादा सुचालक है, तो इसमें कौन सा होगा गैस? सिल्वर होगा। कौन सा होगा गैस? सिल्वर। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है गैस? सिल्वर मेटल। क्वेश्चन नंबर आपका 13 न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो गैस यदि न्यूक्लियर बम बनाना है तो किसका उपयोग करेंगे? यूरेनियम का प्रयोग। ओके गैस, 92 यूरेनियम 235। तो यूरेनियम का जो सिंबल होता है गैस यू, और उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 92, और परमाणु भार कितना होता है? 235। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा गैस ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो खोज किए थे गाइज प्रेस्टल महोदय ने किए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज? ऑप्शन बी। और गाइज आपको बता दें, अभी पहले भी आपको बताते हैं कि ये भी जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं किसी न किसी उत्तर प्रदेश के स्पेशल एग्जाम में। तो गाइज आपको एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, सब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में गाइज नोट्स में देख लेते हैं कि ऑक्सीजन आवर्त सारणी का 8वां तत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइज, ऑक्सीजन आवर्त सारणी का कौन सा तत्व है? 8वां। ऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। अब जानते गैस ऑक्सीजन जलने के लिए आवश्यक है, लेकिन खुद ऑक्सीजन जलता नहीं। ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है गैस क्या होता है? O, और इसको कैसे लिखते हैं? O2 से।
क्वेश्चन नंबर आपका गैस क्या 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है। तो पानी में घुलनशील कौन सा विटामिन है गैस, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट रेटिनॉल। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा गैस, रेटिनॉल। और रेटिनॉल किस में पाया जाता है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और बाकी थायमीन और राइबोफ्लेविन, नियासिन, ये सब गैस पानी में घुलनशील विटामिन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो वैसे भी कर सकते हैं गैस, पानी में बी, सी और विटामिन होता है ए, डी, ई, के। ये पानी में घुलनशील विटामिन नहीं होता, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। और बी, सी बहुत अच्छा आपको बताया गया ट्रिक, जैसे पानी को क्या बोलते हैं, बिसलरी बोलते हैं। तो बी सी से आप समझ सकते हैं गैस बिसलरी की बोतल। तो बी, सी जो विटामिन है गैस ये पानी में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर आपका गैस 16, कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। तो गैस कैंसर का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट गैस कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है कैंसर का पता लगाने के लिए गैस, किसका, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका गैस 17, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है। तो किण्वन के माध्यम से कौन सा विटामिन उत्पन्न हुआ था गैस, विटामिन सी, जो कहाँ पाया जाता है, सिरके में। आप भी जानते हैं गैस सिरके में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 आपका गैस संविधान से क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है। ये भी गैस क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, लेकिन इसका जो आंसर था गलत माना गया था। तो इसमें आंसर साथ दिया था 60,000, जो कि गलत था। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा गैस कौन सा होगा, 1,17,369। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा गैस, ऑप्शन डी। तो भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है, ऑप्शन डी 1,17,369, 369। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस, ये कई बार रिपीट भी हुआ क्वेश्चन। तो 19 का जो आंसर बन जाएगा गैस, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं गैस, 15। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें गैस, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो कौन सी लड़ाई हुआ था गैस जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो 20 का जो आंसर होगा गैस कौन सा बन जाएगा, पलासी की लड़ाई। और पलासी की लड़ाई कब हुआ था गैस, 1757 में। इसके नोट्स की बात अगर हम बात करें गैस कि पलासी की लड़ाई 23 जून 1757 को लड़ा गया था। तो सबसे पहले गैस एक आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, कई बार ऐसे पूछा गया गैस कि पलासी की लड़ाई कब हुई थी। तो कब हुआ था, 23 जून 1757 में। ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। इस युद्ध में क्या होता गैस, जो बंगाल के नवाब का सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसने गद्दारी कर दिया था। उसने क्या किया, अंग्रेजों के साथ जाके मिल गया था, इसलिए सिराजुद्दौला हार गए थे गैस। क्वेश्चन नंबर 21, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो 21 का आप सब बता रहे होंगे। करेक्ट आंसर गैस ऑप्शन सी, 10 मई 1857 को। ओके गैस, बहुत फेमस क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन एक आपको पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 29 गैस अगर इसकी बात करें, महलवाड़ी प्रणाली कहाँ शुरू की गई थी या लागू की गई थी। तो ये इसकी बात करें गैस, कहाँ शुरू किया गया था, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में। तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी।
महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत में आते थे, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। कितना प्रतिशत भाग पर फैला था गैस महलवाड़ी व्यवस्था? 30%। ओके गैस। 1822 में महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है गैस। अगर ऐसे आपसे पूछा जाए कि महलवाड़ी व्यवस्था को कब लागू किया गया था, तो आप बताएंगे 1822 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23। हंटर आयोग ने किसके विकास पर सर्वाधिक बल दिया था? तो आप जानते हैं गाइस, जो हंटर आयोग, हंटर कमीशन बना था गाइस, किसके लिए बना था? तो प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया था या ज़्यादा बल दिया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। 23 का करेक्ट ऑप्शन ए। इसके बारे में देख लेते हैं गाइस। हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में की गई थी। तो हंटर आयोग की स्थापना कौन किया गाइस? लॉर्ड रिपन। कब? 1882 में। क्वेश्चन नंबर 24 आपका गाइस। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था गाइस? मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए। सबसे पहले गाइस आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे गाइस? अंबिका चरण मजूमदार ने। यहाँ पर क्या लिखा होगा गाइस? नोट्स में देख लेते हैं कि इस समझौते को लखनऊ समझौता कहा जाता है या कांग्रेस लीग योजना कहा जाता है। दोनों नाम से जाना जाता है गाइस, लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 25। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है? तो गाइस आप सब देखते होंगे जब आकाश साफ रहते हैं, बादल नहीं रहते हैं, तो नीला दिखाई देता है। इसका कारण क्या गाइस? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट गाइस। आयरिश क्या है गाइस? विदेश में आप कह सकते हैं कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो विदेशों किसी दूसरे देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो कौन थे गाइस? वीवी गिरी थे। तो 26 का जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन ए। इसमें नोट्स में देख लेते हैं गाइस, क्या नोट्स में लिखा हुआ है। वीवी गिरी डबलिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए जब आयरलैंड गए थे, तब वे वीडी वलेरा जैसे प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोही के संपर्क में आकर स्वतंत्रता के लिए चल रहे सिन फेन आंदोलन से जुड़ गए थे और इसके बाद गाइस इनको जेल में डाला गया। फिर ये आयरिश को छोड़कर अपने देश चले आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए गाइस किस आंदोलन से जुड़े थे, तो आप बताएंगे सिन फेन आंदोलन से। और किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे गाइस? डबलिन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्या लिखा होगा गाइस? पहला आपका राष्ट्रपति, दूसरा आपका उपराष्ट्रपति, तीसरा आपका है राज्यसभा के सभी सदस्य। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। उपरोक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियम के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा दिए गए मतदान से चुना जाता है? तो आप जानते हैं गाइस ये नियम किसके लागू होता है? एक राष्ट्रपति और दूसरे उपराष्ट्रपति। तो पहला और दूसरा इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपका गाइस 28। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो कौन थे गाइस? नीलम संजीवा रेड्डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन सी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस है, पूछा गया था क्रम से ही। जो कि कैसे निर्वाचित हुए थे गाइस? निर्विरोध, जिसका कोई नहीं विपक्ष था। क्वेश्चन नंबर 29। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा के बीच सीमा स्थित है। सबसे बड़ा पर्वत है गाइस और किसकी सीमा के बीच है कंचनजंगा?
इसको बता दें गाइज, भारत और नेपाल के बीच है। कंचनजंगा किस राज्य में गाइज? सिक्किम राज्य में। अच्छा, नोट्स से देख लेते हैं गाइज, नोट्स में क्या है। कंचनजंगा पर्वत विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, जो कि हमारे देश में, अपने ही देश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। यह पर्वत भारत के सिक्किम राज्य में उत्तर पश्चिम में स्थित है। सिक्किम के किस डायरेक्शन में स्थित है गाइज? उत्तर पश्चिम में, जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी राज्य में है। अगर आपसे पूछा जाए गाइज कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सिक्किम में। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो किस स्थान की ऊंचा गाइस समुद्र तल से सबसे ऊंचा? ऊटी। ऊटी क्या गाइस? ऊटी एक प्रकार का घूमने टहलने का स्थान है, या कह सकते हैं उद्यान है, पार्क है। तो ये कहाँ गाइस? ऊटी आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु में। ओके गाइस, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। और देख लेते हैं गाइस, इसमें पर्वतीय स्थान एक तरफ दिया गाइस, एक तरफ दिया समुद्र तल से ऊंचाई। एक दिया गाइस दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की समुद्र तल से ऊंचाई कितना गाइस? 2042 मीटर। और ऊटी की ऊंचाई कितना है? 2640। और शिमला की ऊंचाई कितना गाइस? 2276 मीटर। और डलहौजी की ऊंचाई कितना गाइस? 1970 मीटर। ओके गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लर्न कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें गाइस 31 के, दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान, क्षार गाइस गलत लिखा है, इस तरह से रहेगा, क्षार रेगिस्तान भारत में कहाँ स्थित है? तो गाइस सबसे बड़ा क्षार रेगिस्तान, वैसे रेगिस्तान बहुत बड़े बड़े हैं जो कि अफ्रीका में स्थित हैं, लेकिन क्षार रेगिस्तान की बात कर रहा है। तो कहाँ गाइस? कच्छ कारण गुजरात में। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? ऑप्शन डी। अगर नोट्स की बात करें गाइस, गुजरात में स्थित कच्छ का रण एक विशाल क्षार युक्त दलदली वीरान इलाका है। कच्छ के रण में नमक का विशाल भंडार है। गुजरात में उत्पादित होने वाले कुल नमक का 1/3 भाग कच्छ के रण से प्राप्त होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32। बिनसर का जंगल भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कौन सा जंगल की बात कर रहा है? बिनसर का जंगल। तो ये कहाँ गाइस? उत्तराखंड राज्य में है। इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है। तो गाइस संसार का सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश कौन सा है? सिंगापुर है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस कौन सा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें गाइस, कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? तो गाइस 34 का जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा गाइस? सी, भारत और सऊदी अरब। वैसे गाइस आपको बता दें, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कई बार क्वेश्चन में आता है। आप नोट्स में भी देख सकते हैं गाइस, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं गाइस? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, राजस्थान। कर्क रेखा भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। कितना डिग्री गाइस? 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है कर्क रेखा। ओके गाइस, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइस 35 की, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण किस घटना को कहते हैं गाइस? जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उस घटना को हम कहते हैं गाइस, कहा गया है महापरिनिर्वाण। तो कहाँ हुआ था गाइस? कुशीनगर में। आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं गाइस कि बुद्ध भगवान ने खुशी खुशी से शरीर को त्याग दिया था। तो खुशी खुशी को रिलेट कर लेंगे गाइस कुशीनगर से। ओके गाइस, 35 का ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन बी। गाइस जो ट्रिक बन सकता है गाइस, उसको हम आपको बताते चलेंगे, जिससे आपको ज़्यादा याद ना करना पड़े या रटना ना पड़े। और गाइस आप सब वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में अवश्य भेजें गाइस, और अपने इस परिवार को जल्दी जल्दी
आगे बढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस। इसका जो नोट्स है, गौतम बुद्ध जी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। तो जाहिर सी बात है गौतम बुद्ध जी किस धर्म से संबंधित थे गाइस? बौद्ध धर्म से। इनके जीवन में घटित घटनाओं से संबंधित स्थान निम्नवत है। तो एक तरफ दिया गाइस आपका घटना, एक तरफ दिया स्थान। तो जन्म कहाँ हुआ था गाइस? लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहाँ गाइस? वर्तमान में नेपाल में। नेपाल की राजधानी कहाँ गाइस? काठमांडू। और गृह त्याग की घटना कहाँ से किया गया था गाइस? राजगृह। और ये कहाँ है? बिहार में। ज्ञान प्राप्त कहाँ होता है गाइस? बोध गया। ये भी कहाँ है? बिहार में। और मृत्यु का कहाँ हुआ था गाइस? कुशीनगर में। अभी आपको बताते हैं गाइस मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं गाइस, ऊपर बताए हैं, आप सब देख लीजिएगा। महापरिनिर्वाण। ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, आप इसे नोट कर लीजिए, आप देख लीजिएगा। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है उत्तर प्रदेश का जिसमें पूछा ना जाए। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका ऑप्शन होगा करेक्ट गाइस, ऑप्शन बी। कौन सा होगा गाइस? ऑप्शन बी। इसके बारे में देख लेते हैं गाइस थोड़ा पॉइंट। बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखा था। तो बुद्ध जी ने कोई पुस्तक नहीं लिखे थे, इनके उपदेश मौखिक ही होते थे। तो गाइस बुद्ध जी ने कोई किताब, कोई पुस्तक नहीं लिखे थे, और जो उपदेश देते थे गाइस कैसा देते थे? मौखिक। बुद्ध जी की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया। मतलब गाइस जब बुद्ध जी मर गए थे तो उनके जो शिष्य थे त्रिपिटक ग्रंथ में उनके जो उपदेश थे उसमें वर्णन किए। इसकी रचना पाली भाषा में की गई। जो त्रिपिटक की भाषा कैसे गए? पाली भाषा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया गए? पाली भाषा में। त्रिपिटक के 3 भाग हैं। त्रिपिटक के कितने भाग हैं गए? 3। एक आपका कौन सा गए? सुत्त पिटक। और सुत्त पिटक में धर्म संबंधी बातों की चर्चा की गई है। और दूसरा कौन सा गए? विनय पिटक, और इसमें नीति संबंधी बातों का वर्णन किया गया। और तीसरा कौन सा गैस? अभिधम्म पिटक, जिसमें दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। ओके गैस, तो आशा करते हैं गैस आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो आप जानते हैं गैस पुराणों की संख्या कितना? 18। और 18 पुराण में गैस सबसे प्राचीन जो पुराण है कौन सा? मत्स्य पुराण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38। गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या था? तो गैस जो गदर क्रांति 1913 में प्रारंभ हुआ था, इसका जो प्रमुख कारण था गैस क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होना। ओके गैस, तो 38 का जो आंसर होगा गैस ऑप्शन ए, या कोमागाटू मारू घटना क्या था गैस? तो गैस इस क्वेश्चन को डाउट हो रहा है, आप सब एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ओके गैस, क्वेश्चन नंबर 39। सम्राट अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो कलिंग की राजधानी कहाँ थी गैस? तोसली। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। और इसी को ये तोसली कहाँ गैस? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर आपका गैस 40। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ गैस? 2.4%। ओके गैस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 41। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गाइज आपको बता दें कि उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन क्या करेक्ट बनेगा? ऑप्शन बी। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 42। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन गाइज, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन सी, वाराणसी को। ओके गाइज, और इसी को
गैस घाटों का शहर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। तो इसका ऑप्शन होगा बेगम हजरत महल। इन्होंने अंग्रेजों का नेतृत्व कहाँ किया था गाइज? विरोध कहाँ किया था? लखनऊ में। बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 44 गाइज, भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाले 2 प्रमुख राज्य कौन से हैं? कब सबसे पहले लागू होता है गाइज? 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर में। सबसे पहले कौन लागू किया था गाइज? राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ऑप्शन होगा करेक्ट सी। क्वेश्चन नंबर आपका है 45, मशरूम किसका उदाहरण है? तो आप जानते हैं गाइज, मशरूम आपका कवक का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। आपको बता दें गाइज, मशरूम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन से भी ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मशरूम में प्रोटीन पाया जाता है, उसके बाद सोयाबीन में पाया जाता है, उसके बाद कहाँ पाया जाता है गाइज? दालों में पाया जाता है। ओके गाइज। क्वेश्चन नंबर आपका 46, मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आप जानते हैं मोहिनी अट्टम नृत्य केरल से संबंधित है। इसका ऑप्शन होगा करेक्ट ए। क्वेश्चन नंबर 47, 47 क्या गाइज? उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जी उत्तर प्रदेश न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 48 क्या गाइस? दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस को प्राथमिकता दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। तो किसकी प्राथमिकता दिया गया था गाइस? भारी उद्योग को। ओके गाइस। प्रथम कब स्टार्ट हुआ था गाइस? 1951। कब तक चला था? 1956 तक। ओके गाइस। 1951 में पहला प्रारंभ हुआ था, 1956 तक चला था। दूसरा कब से चला था गाइस? 1956 से चला था 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना। और इसमें किसकी, दूसरी वालों किसकी प्राथमिकता दिया गया था गाइस? भारी उद्योग की। क्वेश्चन नंबर 49, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला है। तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा गाइस, तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस जिले में है? गाजियाबाद में है। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा होगा गैस? ऑप्शन बी। और इसी गाजियाबाद को गैस छोटा दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था गैस? 1976 में। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन बी। ओके गैस। तो गैस इसमें कुल 60 क्वेश्चन हैं। 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका गैस, और अभी 10 क्वेश्चन बाकी है। आप सब वीडियो में बने रहें। अगर आपको गैस कहीं दिक्कत आता है तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। ओके गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51, कोलकाता दिल्ली किस नेशनल हाईवे के द्वारा जुड़े हैं? तो आप कह सकते हैं गैस कोलकाता दिल्ली के मध्य कौन सा नेशनल हाईवे है? NH2, नेशनल हाईवे 2। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? सी। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे, जब भारत के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था गैस 1969 में। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन डी। आपको बता दें गैस, इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और गैस जो PDF है आपको आंसर के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा गैस? आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा गैस, वहाँ भी दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सर्वाधिक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैस ये। तो किस महाद्वीप में गैस? एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप गैस सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। तो इसका जो आंसर होगा गैस करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। गैस जब देश में मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो क्या होता है? देश में निर्यातों का बढ़ना एवं आयातों का घटना।
मतलब निर्यात बढ़ जाता है और आयात क्या हो जाता है गाइज, घट जाता है। कब? मुद्रा अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो देश का पहला पुलिस संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? गाजियाबाद में। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा गैस? ऑप्शन डी। अभी आपको ये भी बताते गैस, गाजियाबाद जो जिला गैस सबसे जनघनत्व वाला जिला है उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें गैस, बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये यमुना की सहायक नदी है। तो इसका आंसर क्या होगा गैस? करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन गैस, क्वेश्चन नंबर आपका है 57, विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है गैस? 31 मई को। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपका गैस 58, मनरेगा में महिलाओं का कोटा कितना है? तो 1/3, मतलब आप कह सकते हैं गैस 33% लगभग है महिलाओं का कोटा। 2 फरवरी 2006 से उत्तर प्रदेश में मनरेगा कार्यक्रम लागू किया गया था गैस। कब का अधिनियम था गैस? अधिनियम की अगर बात करें तो 2005 का था, और लागू की बात करें गैस कब का था? 2 फरवरी 2006 से। क्वेश्चन नंबर 59, उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसकी स्थापना गैस लखनऊ में। एक क्वेश्चन आपकी बार लेखपाल में शायद पूछा भी गया था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा गैस? ऑप्शन सी। और गैस आज का आपका लास्ट क्वेश्चन गैस, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना गैस कहाँ किया गया है? लखनऊ में। ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा बी। तो गैस आशा करते हैं कि आप सबको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा गैस। तो आप सब वीडियो को शेयर करें, और यदि आप नए हैं गैस तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलती रहे। ओके गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।